नमस्कार। सत्ता के गलियारों में चमक चुनावी चेहरों की है और बड़े बड़े वादों की बौछारों के बीच पिसते हुए किसान की आह सुनने का वक्त न सरकार को है न प्रशासन को है। ऐसे में किसानों के मुद्दे को लेकर मैं योगेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टी डिजिटल न्यूज़ पर। हरियाणा में एक तरफ चुनाव का माहौल है, सब तरफ नेता मंत्री प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त हैं। ऐसे में किसानों की दर्द भरी आवाज़ और तकलीफ़ को सुनने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। आज फिर से बागवानी विभाग में मल्चिंग पेपर की सब्सिडी के अनुदान में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर शिकायत करने किसान सोनीपत के डीसी ऑफिस के पास धरना स्थल पर एकत्रित हुए और भारतीय किसान पंचायत के नेताओं की MIDH स्कीम के तहत मल्चिंग पेपर लगाने में बागवानी विभाग के DHO द्वारा किसानों के फर्जी शपथ पत्र देकर करोड़ों रुपए हड़पने के विषय में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनकी शिकायत सुनकर किसान नेता दलबीर सिंह व यूनियन के अध्यक्ष भगत सिंह बल्हारा ने किसानों की इस लड़ाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देते हुए मामले की शिकायत को लेकर सोनीपत जिला उपायुक्त को मिले और मामले को लेकर बागवानी अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। असल में जानिए मामला है क्या। मामला ये है कि MIDH स्कीम के तहत आधुनिक खेती पर प्लास्टिक मल्चिंग पेपर लगाने के लिए जिले के सैकड़ों किसानों ने मार्च 2020 में आवेदन किया था तथा बागवानी में 1366 हेक्टेयर ज़मीन में मल्चिंग पेपर लगाने के लिए आवेदन दिए थे। इसके बाद लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद जब किसानों ने बागवानी विभाग के सोनीपत कार्यालय में 16,000 रुपये हेक्टेयर मिलने वाली अनुदान राशि की जानकारी मांगी तो उनको बताया गया कि अनुदान राशि तो पहले ही जींद की पोली हब नाम की निजी कंपनी को ट्रांसफ़र हो चुकी है तथा इसके लिए जिला बागवानी अधिकारी ने फर्म के साथ मिलकर किसानों के फर्जी शपथ पत्र भी लगाए हैं। यह किसानों के साथ विभाग द्वारा एक बहुत बड़ा धोखा है और किसान पंचायत अपनी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री महोदय से निम्नलिखित मांग करती है। नंबर 1, जिला बागवानी अधिकारी अंशुल आनंद को तुरंत प्रभाव से निलंबित करके गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, विभाग के रिकॉर्ड को निष्पक्ष जांच हेतु उप आयुक्त कार्यालय को सुपुर्द किया जाए। नंबर 3, मामले की निष्पक्ष जांच सक्षम जांच अधिकारी की निगरानी में विजिलेंस अथवा केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाई जाए। वहां पर भारतीय किसान पंचायत यूनियन के अध्यक्ष बलजीत सिंह बल्हारा के साथ नेता दलबीर सिंह और अन्य किसान जितेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, वहाँ पर सभी किसानों ने मिलकर विचार विमर्श किया और अपनी अपनी बात रखी। चलिए सुनते हैं किसानों ने इस मुद्दे पर क्या कहा। आज की मीटिंग में हम स्पेशल इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो बागवानी विभाग सोनीपत में मल्चिंग पेपर सब्सिडी का जो घोटाला हुआ है, जो किसानों को मिलनी चाहिए थी, उस पूरी की पूरी जो ग्रांट थी या जो पैसा था या सब्सिडी थी, सब की बंदरबाट कंपनी और हॉर्टिकल्चर विभाग मिल बैठ के कर गया। वैसे तो साथियों ये एक घोटाला नहीं है। किसानों के नाम जब भी इस तरह का कोई राहत पैकेज आता है तो उसका 10% भी किसानों को नहीं मिलता। उसको यही शासन प्रशासन के लोग
विभाग के लोग ऊपर से नीचे तक बांटकर हड़प कर जाते हैं। लेकिन यो तो पहला केस ऐसा नजर आया है अब जिसमें 100% जो सब्सिडी थी, जो पैसा था, उसने महकमा हजम कर गया। किसी को भनक तक नहीं लगने दी और इसकी जब शिकायत भी की तो प्रशासन के सिर में कोई रूम नहीं जाएंगी। तो हम ये समझते हैं कि जब इस तरह के एक गंभीर मामले पर, एक गंभीर भ्रष्टाचार पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि सरकार ने ही भ्रष्टाचारियों को पूरी छूट दे रखी है कि जहां से भी पैसा मिले, जायज नाजायज जितना भी हड़पा जा सके उसको हड़प लो। लेकिन साथियों, वैसे तो हर एक किसान का हक है, अधिकार बनता है, अब जो भी सहायता राशि किसान के नाम पर आए वो बगैर किसी तकलीफ के किसान को पूरी तरह से मिले। अगर नहीं मिलती है तो किसान ने उसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, इस लूट के खिलाफ शोर मचाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे किसान भी जिनकी लुटाई भी हुई है और वो बोल नहीं रहे, अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, या तो उन पर दबाव है किसी तरह का, या वे इस घोटाले में कहीं न कहीं छोटे मोटे रूप में शामिल हैं, या कहीं पहले में शामिल हुए होंगे। वरना ये बात नहीं है कि किसानों का टोटल पैसा जो राहत के रूप में आता है उसको बिना किसानों की मर्जी के ये बागवानी विभाग इस तरह से खा जाए। ये तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन अब हमने इस घोटाले के खिलाफ एक निश्चय कर लिया है, अब जब तक इस घोटाले का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं होता, घोटाला करने वाले चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो कंपनी है, हम सबको इस लाइन में रखकर उनसे हिसाब मांगेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि सरकार का या प्रशासन का कौन आदमी इनको बचाने का प्रयास करेगा। इसके लिए हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज की मीटिंग व धरने के माध्यम से हम ये जो घोटाला बागवानी में हुआ है, मल्चिंग पेपर का, कंपनी के साथ मिलकर इसकी शिकायत मांग पत्र के माध्यम से उपायुक्त सोनीपत को देंगे। और इस मांग पत्र में हमारी ये मांग है कि जो जिलाधिकारी है, जिसकी सारी जिम्मेदारी बनती है घोटाला क्यों हुआ,
उसको पहले अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जांच विजिलेंस को सौंपी जाए। और हम तो ये कहते हैं कि विजिलेंस ही क्यों, इतने बड़े घोटाले की और जो ऐसे वर्ग के साथ हो रहा, जो देश की जनता का पेट भरता है, ये जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो साथियों, आज हम इस मांग को लेकर कि ये जो किसानों के साथ जुल्म हुआ है, घोटाला हुआ है, किसान के नाम पर जो पैसे का गमन हुआ है, इस पर तुरंत कार्रवाई करे प्रशासन और सरकार। अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम एक किसान पंचायत एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और उसका जो नफा नुकसान होगा उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। सब किसान भाइयों का नमस्ते। हमारे किसानों के साथ घोटालेबाजी था, भाव को लेकर भी, जिनिस को बेचने को लेकर भी, और कोई भी कितने भी ग्रांट आ लो, और ग्रांटा की तो बातें छोड़ दो आप। अगर केसीसी भी लोगे ना, केसीसी करवाओगे बैंक से, उड़े ही हमारे साथ भ्रष्टाचार होना है। इनने हमारे आदमी ने कृषि काम फुर्सत नहीं है, ये अधिकारी काम जल्दी करते नहीं हैं। उस काम को करने के एवज में किसान से रिश्वत लेते हैं, बहाना ये कुछ भी बनाते रहो बीच में, ये तो फलाने अफसर का नहीं देना पड़ेगा, झगड़े का नहीं करना पड़ेगा, करो कुछ भी। कोई भी छोटा कर्मचारी है जिससे किसान का वास्ता पड़ता रहता है, हर कर्मचारी यहाँ भ्रष्ट है किसान के मामले में, और सरकार उससे भी बड़ी भ्रष्ट हो रही है। एक तो कानून न्यारी लान लाग रही है, इस किसान को सब मारने पर तुले हुए हैं, और इसमें पूरे प्रशासन की साथ में सह है। यह नहीं है सदा मुख्यमंत्री जाएंगी सह लग गया हमने जिसमें। अब भाई सारे रल मिलकर नहीं, यो काम प्रोपगंडा कर रहे हैं हमारे साथ में। ये भी फैक्ट्रियाँ धुआं निकाल रही हैं, कोई सिस्टम नहीं उसका, कितना निकाल रही है कोई नहीं तोल रहा उसने। एक किसान मरा डंगा फूक दे खेत का, वही ना संगवाज आदमी वह, उसकी FIR दर्ज, और अब तो एक नया कानून लिया दिया सरकार ने, 1 करोड़ जुर्माना जी नाग ला दी, 5 साल की जेल। फैक्ट्री 24 घंटे चल रहा है, किसी कोई जेल नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई कुछ नहीं उसके ऊपर। दूसरी बात, हमारी मंडी खरीद हुआ करती, जो करीब कपास के मामले में वही हमारी मैम दे दी मंडी। मैम था एक किसान के पास भी जा रहे 5 क्विंटल कपास होनी है, उन्हें जाना मैम पड़ेगा, 7 दिन चाहिए, उसने अपना ट्रैक्टर ले रहा, 2 आदमी चाहिए, पंचर हो जाए कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो 2 आदमी चाहिए। मतलब हमारा हाल ही नहीं सा कर रखा है, अगे मरने चाहिए, मर जाओ क्यों करे भी। तीसरा एक कानून और कर दिया, भी न कानून क्या कर दिया हुआ देना अपने उसमें दम पर कर दिया। इस कोरोना के चलते जिस आदमी के ऊपर जो भी लोन था, किसान को छोड़ के सबके ब्याज माफ़ कर दिए, लेकिन इनका जो ब्याज नहीं भर पाए, किसान भी दुखी थे, उन पर भी ब्याज का ब्याज लेने की अखबार में हाली भाई ना सुनी हो तो मैं बता दूँ सर तक। किसान के लिए यहाँ कोई राहत नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ा घोटाला हमारा बागवानी महकमे में हुआ। हमारे किसानों के झूठे शपथ पत्र देकर ने, और उन्होंने करोड़ों रुपया गोलमोल कर लिया मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग कंपनी के साथ मिलके, और उसके लिए हम CM इंडो, CM विजिलेंस,
पंचकुला पुलिस हेडक्वार्टर, अपने सोनीपत डीसी, एसपी और जी आपके जो वो विजिलेंस वाले हैं और डीजीपी को, सबको हम एक किसान के नाते शिकायत कर चुके हैं। 3 महीने से लगे हुए हैं, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। लेकिन जैसे ही भारतीय किसान पंचायत के पास किसान शिकायत लेकर पहुँचे तो हमारी सुनवाई सरकार पर थोड़ा असर पड़ा। वो भी ऐसा असर पड़ा जो कर क्या अगर बेड की लात गोडे चले चले जांच दे दी, इतने सेंटर के बाहर अफसर तक जांच दे दी। अब सारी पंचायतें गोल मोल कर रखा उसने हमारा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारा पंचायत के फंड में होता है और वो है उसकी जांच वाला है जिला परिषद वाला, उससे इसकी जांच दे दी। और तो हमारी सबसे पहली मांग है, पहले तो उस भ्रष्ट कर्मचारी को, अधिकारी को, डीएचओ को गिरफ्तार करें और उसके बाद विजिलेंस से या और भी इससे ऊपर जो जांच अधिकारी कमेटी बैठी हो हमारी, उससे बारीकी में जांच करवाएं। क्योंकि इससे पहले ये भिंडी के बीज में भी करोड़ों रुपया गोलमोल कर चुके हैं, जो किसान को भड़कते नहीं लगने देते। ये उसमें हमारी मांग ये है, पहले उनको गिरफ्तार करो, सारे उनके पेपर जब्त करे जाएं वहाँ से। और ये जांच है जो ये कहीं डीसी दफ्तर में या और कहीं होनी चाहिए, न कि बागवानी के दफ्तर में होनी चाहिए। हमारे सब किसानों की मांग है ये, भारतीय किसान पंचायत की भी ये मांग है। और हम इसके लिए मुख्यमंत्री को मार्फत डीसी ज्ञापन भी देंगे कि भाई इसकी जांच उच्च अधिकारी से और पहले उनको गिरफ्तार करा जाए और सारा उनका जो वहाँ कागज़ कार्रवाई रखी हुई है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी रखे हुए हैं, उनको जब्त करा जाए। इसमें देरी नहीं करी जाए, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने 2-3 महीने का टाइम दे दिया उनको एडजस्ट करने के लिए। अगर भाई तुम किसानों ने एडजस्ट कर लो और वो कर लो, एडजस्ट किसी ने कोई कर लो जी, गलत है। जो कंपनी का पास पैसा नहीं जाना चाहिए, सीधा कंपनी का पास पैसा चला गया और वो भी सब किसानों का चला गया। चलो एक किसान दे कह दे, 2 किसान हो, गरीब 4 किसान हो, सब किसानों का ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। पहले ये पहली बार हुआ है और इसकी हम गहन से जांच चाहते हैं। उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, ज्ञापन दे के जाएंगे। उसके बाद हफ्ता 10 दिन में अगर कार्रवाई हमारी नहीं चली ढंग से, उसके बाद जन आंदोलन भी करेंगे, पैदल मार्च भी निकालेंगे। जो हथकंडे ना बनाने होंगे, इनको बंद करवाने के लिए, कारावास करवाने के लिए, घपलेबाजों के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको करवाने के लिए, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। हम सभी किसान एकजुट होकर रहेंगे। जिसको जैसा टाइम लगेगा सब इसमें अपनी आहुति देगा। आपने बात सुनी, धन्यवाद। बात लेकर के आई भाई, किसानों के साथ घपला हो रहा है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है कि पंचायतों में या मतलब हर डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ मतलब घपलेबाजी ना हो। दूसरी बात, आधी स्कीम तो ऐसी होती हैं जिसका पता भी नहीं लगता। और किसान के लिए तो जो है ना, कदे बीज आ रहा है, कदे खाद आ रहा है, कदे और वो आ रही है। उन्होंने, आम किसान ने तो उसका पता भी नहीं लगता कि भाई वो कब आई और कब किसको मिली है। तो ये जो भारतीय पंचायत, किसान पंचायत में जो बात आई है कि भाई जो ये घपला हो रहा है मल्टिंग, उसका प्लास्टिक मल्टिंग का, जो किसानों के साथ सब्सिडी जानी थी या जैसे भी सरकार की पॉलिसी थी उसके अनुसार किसानों को पैसा मिलना था। तो इसमें हम ये डिमांड करते हैं भारतीय पंचायत किसान की तरफ से कि अब इसकी जांच जो है ना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी ना करें, कोई स्टेट लेवल का ईमानदार अधिकारी इसकी जांच करे या सीबीआई से जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके। धन्यवाद।
किसान हैं कि भाई उनके पास सब्सिडी नहीं आई और वो सब्सिडी भी फर्जी प्रमाण पत्र वो एफिडेविट देख रहे और जिनकी एक निजी कंपनी थी उसके पास भेज दी। तो हम ये चाहते हैं जनाब हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हम किसान के बेचारे झूठे हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। मुख्यमंत्री के नाम जो है ना मेमोरेंडम है आपके थ्रू उचित मत भेज दिया जाएगा। ज्ञापन देते हुए वहां के अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बोहरा ने किसानों की शिकायत पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ऐसे में वहां अलग अलग गांव से आए किसान मौजूद थे। किसानों ने यह भी कहा कि अगर 10 दिन तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर रैली भी निकालेंगे और प्रदेश में किसानों के खिलाफ हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। आज की खबर में बस इतना ही और ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए नई न्यूज़ अपडेट हमारे न्यूज़ पोर्टल www.tdigitalnews.com पर। टी डिजिटल न्यूज़, जहां खबरें छपती नहीं बोलती भी हैं।